कि चिराग पासवान की जमानत जब्त होगी हाजीपुर में, जमानत जब्त होगी और चिराग पासवान हार करके ये पंजाब जाएंगे और दिल्ली में रहेंगे, ये बिहार में नहीं दिखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूँ कि चिराग पासवान में हो हिम्मत तो जमुई से तीसरी बार जीत के दिखा दो। हाजीपुर में जो युवा नौजवान लोग चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, वो तो अभी साहब वोटर भी नहीं है। जानते हैं कितना उम्र है उनका? 15 साल से लेकर 17 साल। पारस जी के समय नेतृत्व में चिराग भी चुनाव जीते हैं, तो पारस जी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। वो चिराग पासवान जैसे सांसद पैदा करते हैं, पारस जी विधायक पैदा किया है उन्होंने। कहे नेता कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, समझे, तो उसे रिजर्व सीट पे लड़ने का क्या हक अधिकार है साहब? बेटा है, पिताजी को दिन में जाकर के आंसू बहा रहे हैं, रात को अंधेरे में छोड़ के आ जा रहे हैं। अरे सांसद है, शर्म करो चिराग पासवान जी। और ये पशुपति कुमार पारस जी, कम से कम जो भाई को का प्रतिमा बना है वहाँ पे खूबसूरत पार्क बनवा दो, और क्या कहते हैं लाइट से बेटा थे ये रामविलास पासवान जी का, एक नालायक भी कहा जाता, लेकिन मैं ये शब्द यूज नहीं करूँगा, समझे, कि पिताजी को मतलब उस बेटा को हाजीपुर माँ से मिलने नहीं दिया, पटना में बॉडी को जला दिया, कोनहरा घाट पर जलाते तब ना माना जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर से ताल ठोक दिया है, वहां से वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे 2024 में। ऐसे में देखिए, वर्तमान जो सांसद हैं उनके चाचा पशुपति पारस, ऐसे में दोनों के बीच तो टसल का मामला हो ही गया है। अब ऐसे में जानने का हम कोशिश करेंगे। बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार पासवान जी, ये भी पासवान जाति से आते हैं। इनका कहना है कि चिराग पासवान के वहाँ पर बहुत विरोध होगा, वो इस बार हाजीपुर से नहीं जीत पाएंगे। हालांकि चिराग पासवान अभी वर्तमान में जमुई से सांसद हैं। चिराग पासवान ने तो हाजीपुर से दावा ठोक दिया है, जनता के बीच में शंखनाद कर दिया। कैसे देखते हैं इसको आप? यानी कि चिराग पासवान जमुई से अपने आप को हार मान चुके हैं, तभी हाजीपुर वो ताल ठोक रहे हैं। और वहाँ की जो 22 लाख जनता है जमुई का, उनके विकास कार्य नहीं किए उन्होंने, और जो गांव का गोद लिया बटिया गांव को, वो कोयटो और जापान नहीं बना पाए, मोदी जी के सपनों को साकार नहीं कर पाए, अपने पिताजी के सपनों का साकार नहीं कर पाए, और वहाँ के 22 लाख जनता की उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए। इसीलिए हार के डर से हार मान के हाजीपुर आ रहे हैं। किससे लड़ने आ रहे हैं? चाचा से नहीं। इस बार इंजीनियर राजकुमार पासवान भर से चिराग पासवान होगा, और वो हमसे लड़ने हाजीपुर आ रहे हैं। राजकुमार पासवान ने 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा। इंजीनियर राजकुमार पासवान 19 में निर्दलीय लड़े, तीसरा स्थान। एक विधायक की जितनी ताकत होती है उतनी बड़ी ताकत लाए हम, तभी ना वो हाजीपुर आ रहे हैं। इस बार हमारी लड़ाई होगी, हमसे लड़ने चिराग आ रहे हैं। और हाजीपुर में जो युवा नौजवान लोग चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, वो तो अभी साहब वोटर भी नहीं है। जानते हैं कितना उम्र है उनका? 15 साल से लेकर 17 साल। कोई 25 साल वाला दिखता है, बूढ़ा बुजुर्ग दिखता है, 35 साल 40 साल का दिखता है। वही लोग जो इधर से बाल साफ कराए हुए और जिसको वोटिंग डालने का राइट भी नहीं है अभी। तो कितना वोट में ये भीड़ तब्दील हो पाएगा, ये समय वक्त बताएगा। चिराग कह रहे हैं कि मेरे पापा का ये पारंपरिक सीट है, हमारा हक बनता है यहाँ से चुनाव लड़ना, यहाँ के जनता का हम सेवा करेंगे, माँ मानते अब ये सब बातें कर रहे हैं। साहब, जो कहे नेता कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, समझे, तो उसे रिजर्व सीट पे लड़ने का क्या हक अधिकार है साहब? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिए जो आरक्षित सीट पे लड़ने का। तो इनके पिताजी तो 50 साल रहे, तो ये जब बोले कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो पिताजी का जो जागीर है, जो राजनीतिक क्षेत्र है, वो शहरबन्नी, समझे, अलौली, खगड़िया, और ये जनरल सीट से लड़ के जीत के दिखाए ना। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूँ कि चिराग पासवान में हो हिम्मत तो जमुई से तीसरी बार जीत के दिखा दे। जमुई से तो नहीं लड़ेंगे, वो कह रहे हैं हाजीपुर से लड़ेंगे, उनकी माँ का दर्जा दिया है। अभी तो बात समझ ही रहे हैं। पिताजी इनके कहते थे कि हाजीपुर मेरा माँ है, लेकिन ये जो सांसद हैं, कैसे बेटा थे ये रामविलास पासवान जी का, एक नालायक भी कहा जाता, लेकिन मैं ये शब्द यूज नहीं करूँगा, समझे, कि पिताजी को मतलब उस बेटा को हाजीपुर माँ से मिलने नहीं दिया, पटना में बॉडी को जला दिया, कोनहरा घाट पर जलाते तब ना माना जाता कि सही मायने में शुभचिंतक है। साहब, ये
कौन सा जन्मदिन में मनाए पिताजी का ये अभी जयंती परिवार को सब लोग वहाँ पे मूर्ति दे करके आंसू बहाया। और रात में एगो ढिबरी नहीं जल रहा था वहाँ पे, हमारे पास वीडियो है, फोटोग्राफ्स है, और कुत्ते रो रहे थे। तो वो बेटा है, पिताजी को दिन में जा करके आंसू बहा रहे हैं, रात को अंधेरे में छोड़ के आ जा रहे हैं। अरे सांसद है, शर्म करो चिराग पासवान जी और ये पशुपति कुमार पारस जी, कम से कम जो भाई को का प्रतिमा बना है वहाँ पे खूबसूरत पार्क बनवा दो और क्या बोलते हैं लाइट लगवा दो। आप यही करते हैं। और परिवार भी एकत्रित कहाँ है? राजकुमारी देवी जी को कैसे बेइज्जत इन लोगों ने किया, समय नहीं देखा क्या? जो अपनी माँ का नहीं हो सकता साहब, वो बिहार के 13 करोड़ आवाम का हो सकता है क्या? अच्छा राजकुमार जी, हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये आन की लड़ाई हो गई है चाचा को लेकर? जिस तरीके से चाचा उनके पार्टी को तोड़ के चले गए, यहाँ से वर्तमान में सांसद, वो चाहते हैं कि चाचा कहीं से सांसद नहीं बने, जहाँ से वो लड़ेंगे, वो ये चुनाव लड़ेंगे, चाचा को बर्बाद करेंगे, पीछे का ये कारण है क्या? देखिए, मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर के अपने पार्टी स्तर और राजनीति से ऊपर उठ करके किसी का फेवर लेकर के नहीं, रामविलास पासवान जी का भी चुनाव का, उस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होते थे पारस जी। अब पारस जी के समय नेतृत्व में चिराग भी चुनाव जीते हैं, तो पारस जी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। वो चिराग पासवान जैसे सांसद पैदा करते हैं पारस जी, विधायक पैदा किया है उन्होंने बिहार में। रामविलास पासवान जी का पूरा चुनाव जिता के भेजने वाले, उनका नाम पशुपति कुमार पारस है, समझे? तो उस पार्टी का वो चाणक्य रहे, तभी ये लोग सदन में पहुँचे हैं, समझे? जो लगातार विधायक रहे अलौली से, जो लगातार मंत्री रहे बिहार सरकार में, समझे? तो इसलिए आपको बता दूं कि ये चिराग पासवान कहीं नहीं, हवा ही है सर। आपको पता है, एक बात सुने होंगे कि एक डुगडुगी बजाता है और हाथ में दो रहते हैं जानवर, वो बड़ा नाचता है डुगडुगी पे। तो बीजेपी जैसे इशारा करती है, संघ भाजपा जैसे इशारा करते हैं, उसी तरह से फिल्मी स्टाइल में बोनट पे चढ़ के नाचते हैं, हाथ हिलाते हैं। कितना समय बताएगा? और आपको बता दूं कि चिराग पासवान की जमानत जब्त होगी हाजीपुर में, जमानत जब्त होगी, और चिराग पासवान हार करके ये पंजाब जाएंगे और दिल्ली में रहेंगे, ये बिहार में नहीं दिखेंगे साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बिहार युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका खुद का पार्टी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार पासवान जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन इस बार वो हार का मुंह देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।